अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं 18वां पारा सूरह अल-मोमिनून। आयत नंबर 11 तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। फिर उसे एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील किया। सुम्मा खलकनल नुतफ़ता अलक़तन फ़खलकनल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलकनल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। फिर इस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही मखलूक बना खड़ा किया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। यानी कोई खाली ज़हन आदमी बच्चे को माँ के रहम में परवरिश पाते देखकर ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यहाँ ऐसा इंसान तैयार हो रहा है जो बाहर जाकर अक्लो दानाई और सनत के ये कुछ कमालात दिखाएगा और ऐसी ऐसी हैरत अंगेज कुव्वतें और सलाहियतें उससे जाहिर होंगी। वहाँ वो हड्डियों और गोश्त पोश का एक ऐसा पुलंदा सा होता है जिसमें वज़ह हमल के आगाज़ तक ज़िंदगी की इब्तदाई खसूसियात के सिवा कुछ नहीं होता। ना समात, ना बसारत, ना गोयाई, ना अकलो खरू, ना कोई और खूबी, मगर बाहर आकर वो चीज़ ही कुछ और बन जाता है जिसको पेट वाले जनीन से कोई मुनासबत नहीं होती। अब वो एक वसीओ बसीर और नातक वजूद होता है। अब वो तजर्बे और मुशाहदे से इल्म हासिल करता है। अब उसके अंदर एक ऐसी खुदी उभरनी शुरू होती है जो बेदारी के पहले ही लम्हे से अपनी दस्तरस की हर चीज़ पर तहकम जमाती और अपना जोर मनवाने की कोशिश करती है। फिर वह जूं बढ़ता जाता है उसकी ज़ात में ये चीज़ें दीगर होने की कैफियत नुमायां तर अफजों तर होती चली जाती हैं। जवान होता है तो बचपन की बनिस्बत कुछ और होता है, उधेड़ होता है, उम्र होता है तो जवानी के मुकाबले में कोई और चीज़ साबित होता है। बढ़ापे को पहुँचता है तो नई नस्लों के लिए ये अंदाज़ा करना भी मुश्किल हो जाता है कि उसका बचपन क्या था और जवानी कैसी थी। इतना बड़ा तगय्युर कम अज़ कम इस दुनिया की किसी दूसरी मखलूक में वाक़ई नहीं होता। कोई शख्स एक तरफ किसी पुख्ता उम्र के इंसान की ताकतें और काबिलियतें और काम देखे और दूसरी तरफ ये तसव्वुर करे कि 50-60 बरस पहले एक रोज़ जो बूंद टपक कर रहम मादर में गिरी थी उसके अंदर जे कुछ भरा हुआ था तो बेख्तियार उसकी ज़ुबान से वही बात निकलेगी जो आगे के फ़िक्रे में आ रही है। असल में फ़तबारकल्लाह के अल्फाज इरशाद हुए हैं जिनको पूरी मानवियत तर्जमे में अदा करना जिसकी पूरी मानवियत तर्जमे में अदा करना महाल है। लुगत और इस्तेमालात ज़बान के लिहाज से इसमें दो मफ़हूम शामिल हैं। एक ये कि वह नहायत मुक़द्दस और मुनज़्ज़ह है, दूसरा ये कि इस कदर खैर और भलाई और ख़ूबी का मालिक है कि जितना तुम उसका अंदाज़ा करो उससे ज़्यादा ही उसको पाओ, हत्ता कि उसकी खैरात का सिलसिला कहीं जाकर ख़त्म ना हो। तख्लीक़े इंसानी के मरातब बयान करने के बाद फ़तबारकल्लाहु का फ़िक्रा महज एक तारीफ़ी फ़िक्रा ही नहीं है बल्कि ये दलील के बाद नतीजा दलील भी है। इसमें गोया ये कहा जा रहा है कि जो खुदा मिट्टी के सत को तरक्की देकर एक पूरे इंसान के मर्तबे तक पहुंचा देता है वो इससे बदर्जा ज़्यादा मुनज़्ज़ह है कि खुदाई में कोई इसका शरीक हो सके और उससे बदर्जा मुक़द्दस है कि उसी इंसान को फिर पैदा ना कर सके। और इसकी खैरात का ये बड़ा ही घटिया अंदाज़ा है कि बस एक दफ़ा इंसान बना दिए देने ही पर उसके कमालात ख़त्म हो जाएं, इससे आगे वो कुछ ना बना सके। अगली आयत है सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून। फिर इसके बाद तुमको ज़रूर मरना है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। फिर क़यामत के रोज़ यकीनन तुम उठाए जाओगे। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए, तख्लीक के काम से हम कुछ नाबल्द ना थे। असल में लफ्ज़ तराइक इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी रास्तों के भी हैं और तबकों के भी। अगर पहले मानी लिए जाएं तो गालबन इससे मुराद 7 सैयारों की गर्दिश के रास्ते हैं और चूँकि इंसान उस ज़माने का
सबा सैयारा ही से वाकिफ़ था, इसलिए 7 ही रास्तों का जिक्र किया गया। इसके मानी बहरहाल ये नहीं है कि इनके अलावा दूसरे रास्ते नहीं हैं। अगर दूसरे मानी लिए जाएं तो सबा तराइका का वही मफहूम होगा जो सबा समावात तिबाक़ा, 7 आसमान तबक बर तबक का मफहूम है। और ये जो फरमाया कि तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए, तो इसका तो सीधा सा मतलब वही है जो ज़ाहिर अल्फाज से जहन में आता है। और दूसरा मतलब ये है कि तुमसे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ हमने ये आसमान बनाए हैं, जैसा कि दूसरी जगह फरमाया खल्क़स समावाति वल अर्द अकबर मिन खल्क़िन नास, आसमानों और ज़मीन का पैदा करना इंसानों को पैदा करने से ज़्यादा बड़ा काम है। सूरह अल-मोमिन। दूसरा तर्जुमा ये भी हो सकता है और मखलूक़ात की तरफ से हम गाफिल ना थे या नहीं है। मतन में जो मफहूम लिया गया है उसके लिहाज से आयत का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो हमने बनाया है ये बस यूं ही किसी अनाड़ी के हाथों अटर टप नहीं बन गया, बल्कि उसे एक सोचे समझे मंसूबे पर पूरे इल्म के साथ बनाया गया है। अहम कवानीन इसमें कार फरमा है। अदना से लेकर आला तक सारे निज़ाम कायनात में एक मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है और इस कारगाह अजीम में हर तरफ एक मकसदियत नज़र आती है जो बनाने वाले की हिकमत पर दलालत कर रही है। दूसरा मफहूम लेने की सूरत में मतलब ये होगा कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक़ात हमने पैदा की हैं उसकी किसी हादत से हम कभी गाफिल और किसी हालत से कभी बेखबर नहीं रहे हैं। किसी चीज़ को हमने अपने मंसूबे के ख़िलाफ़ बनने और चलने नहीं दिया है। किसी चीज़ की फितरी ज़रूरियात फराहम करने के में हमने कोई कोताही नहीं की है और एक एक ज़र्रे और पत्ते की हालत से हम बाखबर रहे हैं। आगे देखते हैं। वअंज़लना मिनस समाई माम बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ व इन्ना अला ज़ुहाबिन बिही लक़ादिरून। और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक ख़ास मिकदार में पानी उतारा और इसको ज़मीन में ठहरा दिया। हम उसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। इससे मुराद अगरचे मौसमी बारिशें भी हो सकती हैं, लेकिन आयत के अल्फाज पर गौर करने से एक दूसरा मतलब भी समझ में आता है और वो ये है कि आगाज़ आफरीनिश में अल्लाह ताला ने बैक वक्त इतनी मिकदार में ज़मीन पर पानी नाज़िल फरमा दिया था जो क़यामत तक इस कुर्रे की ज़रूरियात के लिए उसके इल्म में काफ़ी था। वो पानी ज़मीन ही के नशेबी हिस्सों में ठहर गया जिससे समंदर और बुहेरे वजूद में आए और आबे ज़ेरे ज़मीन पैदा हुआ। अब ये उसी पानी का उलट फेर है जो गर्मी, सर्दी और हवाओं के ज़रिए से होता रहता है। इसी को बारिशें बर्फ़ पोश पहाड़, दरिया, चश्मे और कुएँ ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैलाते रहते हैं और वही बेशुमार चीज़ों की पैदाइश और तरकीब में शामिल होता है और फिर हवा में तहलील होकर असल ज़ख़ीरे की तरफ वापस चला जाता है। शुरू से आज तक पानी के इस ज़ख़ीरे में ना एक कतरे की कमी हुई है, ना एक कतरे का इजाफा ही करने की कोई ज़रूरत पेश आई। इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि पानी, जिसकी हकीकत आज हर मदरसे के तालिब इल्म को मालूम है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों के इम्तजाज से बना है, एक दफ़ा तो इतना बन गया कि इससे समंदर भर गए और अब उसके ज़ख़ीरे में एक कतरे का भी इजाफा नहीं होता। कौन था जिसने एक वक्त में इतनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर इस कदर पानी बना दिया, और कौन है जो अब इन्हीं दोनों गैसों को उस ख़ास तनासुब के साथ नहीं मिलने देता जिससे पानी बनता है। हालांकि दोनों गैसें अब भी दुनिया में मौजूद हैं और जब पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है तो उस वक्त कौन है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग हो जाने से रोके रखता है? क्या दहरियों के पास इसका कोई जवाब है? इसका कोई जवाब रखते हैं? यानी इसे गायब कर देने की कोई एक ही सूरत नहीं है, बेशुमार सूरतें मुमकिन हैं और इनमें से जिसको हम जब चाहें इख्तियार करके तुम्हें ज़िंदगी के इस अहम तरीन वसीले से महरूम कर सकते हैं। इस तरह यह सूरह मुल्क की उस आयत से वसीतर मफ़हूम रखती है जिसमें फरमाया गया है कि कुल अराई तुम इन अस्बह माउकुम गौरम फमन यातीकुम बिमाइन माइन। इनसे कहो कभी तुमने सोचा अगर तुम्हारा ये पानी ज़मीन में बैठ जाए तो कौन है जो तुम्हें बहते चश्मे ला देगा? अगली आयत देखते हैं। फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन व मिन्हा ताकुलून। फिर इस पानी के ज़रिए से हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा कर दिए। तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से लजीज फल हैं और
اور ان میں سے تم روزی حاصل کرتے ہو، یعنی کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی طرح طرح کے میوے اور پھل ہیں، یعنی ان باغوں کی پیداوار سے جو پھل، غلے، لکڑی اور دوسری مختلف صورتوں میں حاصل ہوتی ہے، تم اپنی معاش پیدا کرتے ہو۔ جو پھل منہا تاکلون میں منہا کی ضمیر جنات کی طرف پھرتی ہے، نہ کہ پھلوں کی طرف، اور تاکلون کے معنی صرف یہی نہیں کہ ان باغوں کے پھل تم کھاتے ہو، بلکہ یہ بحیثیت مجموعی روزی حاصل کرنے کے مفہوم پر حاوی ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت جو بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ مراد ہے زیتون، جو بحر روم کے گرد و پیش کے علاقے کی پیداوار ہیں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اس کا درخت 1,500 برس تک چلتا ہے، حتیٰ کہ فلسطین کے بعد درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ طور سینا کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہی علاقہ جس کا مشہور ترین اور نمایاں ترین مقام طور سینا ہے، اس درخت کا اصل وطن ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، تم ان کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یعنی دودھ، جس کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے ایک تیسری چیز ہے جو جانوروں کی غذا سے پیدا کر دی جاتی ہے۔ مویشیوں اور کشتیوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ تر اونٹ استعمال کرتے تھے، اور اونٹوں کے لیے خشکی کے جہاز کا استعارہ بہت پرانا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔